guys, hello everyone, welcome on my channel get set to learn। इट मीन्स सीखने के लिए तैयार हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो है रेजोनेंस। अच्छा, रेजोनेंस से पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने आई इफेक्ट पढ़ लिया, हमने जीओसी का इंट्रोडक्शन देख लिया। ठीक है, आज हम रेजोनेंस पढ़ेंगे और रेजोनेंस हम पूरे जोश के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, पूरे जोश के साथ। लेजी मत होना, आलसी मत होना। ठीक है, चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है और बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ना और फोकस के साथ पढ़ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम रेजोनेंस। रेजोनेंस, when a single structure of a compound is not enough to define characters, so we required more than one structures of the same compound. it means हमारे पास कोई एक कंपाउंड है जिसके हमें कैरेक्टर्स डिफाइन करने हैं। इसके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, कौन सा कलर है, कौन सा इसकी मेन स्ट्रक्चर कैसी है, इसमें बॉन्ड्स किधर है किधर नहीं है, कौन सा कार्बन किधर जुड़ा हुआ है, इसकी स्ट्रक्चर्स कैसी है। तो ये सब हम अगर किसी एक स्ट्रक्चर से डिफाइन नहीं कर पाए तो हमें उसके लिए दूसरे स्ट्रक्चर्स की या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है। और उन स्ट्रक्चर्स को हम कैसे बनाते हैं? उस स्ट्रक्चर्स में हम इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराते हैं या डिलोकलाइज्ड करवाते हैं। ठीक है, तो वो सारी स्ट्रक्चर्स मिलके एक रियल हाइब्रिड बनाती है। उस रियल हाइब्रिड को हम एज्यूम करते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव हो रहे होंगे। जैसे कि हम ये बेंजीन की स्ट्रक्चर ले लें, बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। यहाँ पे ये बॉन्ड है और इस वाले में इन दोनों के बीच में बॉन्ड है। ठीक है, और इधर इस बॉन्ड के दोनों तरफ बॉन्ड आ गए इसमें, तो ये बॉन्ड्स की स्ट्रक्चर चेंज हो गई, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो गया। ये हमने रियल हाइब्रिड बनाया जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, जो हमें मेन कैरेक्टर्स बताता है। इस रियल हाइब्रिड से हम पहचान लेते हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये कहीं भी हमें बनी हुई नहीं दिखेगी, ये हम एज्यूम करते हैं कि स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी। ठीक है, हम इसकी जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वो हमें ऐसे बनी हुई नहीं है, वो कहीं पे भी उन्हें हम सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन करवा करवा के बनाते हैं। ठीक है, वो भी हम हमारे लिए ही बनाते हैं, क्योंकि हम किसी एक स्ट्रक्चर से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। आगे हम पूरा रेजोनेंस चेक करेंगे ना, तो वहाँ हम देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ज़रूरी होता है। बिना इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के हम चेक नहीं कर पाते हैं किसी भी इफेक्ट को, रेजोनेंस को या आई इफेक्ट को इस स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो हम यहाँ क्या बना रहे हैं? इनका पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन। पूरे आज के लेक्चर में यही होगा, सिर्फ डीलोकलाइजेशन सीखेंगे और रूल्स सीखेंगे। ठीक है, तो रियल हाइब्रिड स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये रियल हाइब्रिड उतना ज़्यादा स्टेबल होगा जितनी ज़्यादा इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी हुई होंगी। यहाँ 2, 3, 4 जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इस रियल हाइब्रिड की स्टेबिलिटी होगी। लेकिन ये हमारे यहाँ कौन आ गई है? पहचानते हो इनको? कौन है ये? ऐसी शक्ल बना के आते हैं जब हमारा रिजल्ट आता है। कौन है ये? ये हमारे पड़ोस वाले एंकिल हैं, जो कि ऐसी शक्ल बना के आ जाते हैं। वो क्या करते हैं? उन लोगों ने घर में आते ही ना, अच्छा भाई साहब आपकी लड़के ने एग्ज़ाम दिया था, क्या हुआ उनका? बस इनके पास यही सवाल होता है, ये कंट्रोवर्सी करने आते हैं सिर्फ। तो ये कौन है? एंकिल। ये क्या बोल रहे हैं? लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। और गड़बड़ क्या है? रियल हाइब्रिड स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बट इक्वल RSAs आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 3 अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आगे हम देखेंगे कि अगर दो ऐसी स्ट्रक्चर्स बन रही हैं जो कि दिखने में बिल्कुल सेम है, सिर्फ दो, जो बन कितनी भी सकती हैं, 3, 4, लेकिन देखते हैं हम कि अगर दो हैं जो कि बिल्कुल एक जैसी दिख रही है, जैसे कि हम ये ले लें, क्या हमें देखने में बिल्कुल एक जैसी नहीं लग रही है? कि ये देखने में बिल्कुल एक ही जैसी है, बस ऑक्सीजन इधर था, ऑक्सीजन उठ के उधर चला गया, पर अभी भी निगेटिव तो ऑक्सीजन के ऊपर ही है और वो डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ही है अभी भी। तो देखने में तो सेम ही लग रहा है ना, तो क्या है? इक्वल RSAs। लेकिन जब हम किसी ऐसी स्ट्रक्चर को लेते हैं जिसकी इक्वल RSAs नहीं बन सकती है, जैसे कि ये, इसके हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे आगे, तो वहाँ हम देखेंगे कि इसकी इक्वल RSAs नहीं बनती है, तो ये क्या हो गई? अनइक्वल बनाती है। तो अब
ये ऐसे बोल रहा है कि अगर 2 इक्वल स्ट्रक्चर्स बन रही हैं और किसी और कंपाउंड की 3 अनइक्वल स्ट्रक्चर्स बन रही है, तो इसके हिसाब से क्या होता है कि रियल हाइब्रिड स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यानी जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी उतनी ज़्यादा रियल हाइब्रिड की स्टेबिलिटी होगी। लेकिन यहाँ पर 2 इक्वल वाले कंडीशन में जिसकी इक्वल RSS बन रही है वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू जिसकी 3 अनइक्वल RSS बन रही है। समझ आया कुछ क्या कर रहे हैं हम? 3 और 2 इक्वल RSS में अगर हम यहाँ देखें तो 3 इक्वल RSS बन रही है तो वो 4 अनइक्वल से ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कंडीशन फॉर रेजोनेंस। आखिर हम रेजोनेंस कहाँ कहाँ देख सकते हैं? ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये कंपलसरी है, यहाँ हम इनमें से कोई भी एक रूल को, एक कंडीशन को नहीं हटा सकते। ठीक है, ऑल ऑर्बिटल्स एंड एटम्स ऑफ कंपाउंड मस्ट बी प्रेजेंट इन ए सेम प्लेन विच आर पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। इसका मतलब ये है कि जैसे हम बेंजीन ले रहे हैं तो बेंजीन में हम क्या देख रहे हैं कि सबका हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp2 है, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर है, यानी कि सिर्फ एक ही प्लेन में है। तो ये जितने भी कार्बन है उन सब का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि वो सब एक ही प्लेन में आए, कोई भी 2 प्लेन या 3 प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कॉन्जुगेशन सिस्टम किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होने चाहिए, जिन जिन के बीच में हम रेजोनेंस देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इस फॉर्म में अगर दिख रहा है तो इसके बीच में रेजोनेंस होगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे? पाई सिग्मा पाई। ठीक है, नेक्स्ट वाला इसको क्या बोलेंगे? पाई सिग्मा निगेटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। ये क्या है? फ्री रेडिकल, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए। ये लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव और निगेटिव सिग्मा और वेकेंट डी ऑर्बिटल। ये क्या हो गए? हमें देखना है कि कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट है, सिर्फ वहीं वहीं पे ये रेजोनेंस होगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पे ये फॉर्म प्रेजेंट है, इनमें से कोई भी फॉर्म प्रेजेंट है एक, तो वहाँ पे रेजोनेंस हो रहा होगा। अब हम क्वेश्चन देखेंगे सारे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख पा रहे हैं हम यहाँ? पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस होगा, है ना? पाई सिग्मा पाई। नेक्स्ट है पाई सिग्मा सिग्मा पाई, 2 सिग्मा आ गए, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे पाई सिग्मा सिग्मा पाई, यहाँ पे भी नहीं होगा। नेक्स्ट में देखें, पाई सिग्मा और पाई हो रहा है ना? मान लिया यहाँ पे पाई भी है पर सिग्मा भी तो है, तो पाई सिग्मा पाई हो रहा है। यहाँ पे ये क्या आ गया हमारे पास? लोन पेयर। होगा या नहीं होगा? एक बार जाके देखो, वीडियो को पीछे करके देखो एक बार, होगा ना? रेजोनेंस होगा, पाई सिग्मा लोन पेयर। नेक्स्ट में पाई सिग्मा सिग्मा लोन पेयर नहीं होगा, 2 सिग्मा आ गए बीच में, 1 सिग्मा आना चाहिए। यहाँ पे तो साफ साफ ही दिख रहा है रेजोनेंस होगा, दिख रहा है ना? कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, साफ साफ ही है, क्योंकि हम तो ऐसी स्ट्रक्चर्स भी पढ़ते हैं बहुत सारी। वैसे है यहाँ पे पाई सिग्मा लोन पेयर, होगा रेजोनेंस। इसमें वही लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर। यहाँ पे बताओ यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? बनाओ स्ट्रक्चर, पाई सिग्मा पाई हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। अच्छा, हम इसको एक और कैसे लिख सकते हैं? पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये भी हो रहा है। यहाँ पे पाई सिग्मा पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं? अरे पीछे जाके देखो पहले आप लोग एक बार, दिखेगा वहाँ पे पाई सिग्मा पॉजिटिव है। और ये होगा कि नहीं होगा? पाई सिग्मा पाई हो रहा है, पाई सिग्मा पाई होगा। ये और ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो समझ ही नहीं आते किसी को जल्दी से, तो इसमें क्या अंतर है? अंतर मुझे आप लोग मुझे अंतर पहचान के बताओ। पहले वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो और फिर आगे देखना वीडियो को क्या है। मुझे इसमें डिफरेंस बताओ क्या है।
क्या नाइट्रोजन है, उधर फॉस्फोरस है, डिफरेंस क्या है? नहीं दिखा? मैं दिखाती हूँ। ये क्या है, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है और इसके पास है। इसके पास क्यों है? नाइट्रोजन ऊपर आता है और फास्फोरस उसकी ही फैमिली का नीचे आता है। ठीक है, इसमें डी ऑर्बिटल आ जाते हैं और इसमें डी ऑर्बिटल नहीं आते हैं। है तो दोनों नाइट्रोजन फैमिली की। तो अब हम देखें, पाई सिग्मा वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो इसमें नहीं होगा। यहाँ पे पाई सिग्मा वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो होगा, रेजोनेंस होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम एक एक के देखते हैं अब। सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव निगेटिव सबकी देखेंगे अब। व्हेन डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद वेकेंट पी ऑर्बिटल। ठीक है, वेकेंट पी ऑर्बिटल मतलब पी ऑर्बिटल वेकेंट है, खाली है, तो व्हेन डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद वेकेंट पी ऑर्बिटल यानी कि वहाँ पे पॉजिटिव प्रेजेंट है। अब स्ट्रक्चर देखें हम, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट है। अब क्या हुआ, इसने यहाँ पे किया इसको ट्रांसफ़र, तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यही हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो ये इसकी वैकेंसी पूरी हो गई और यहाँ पे इस पे पॉजिटिव आ गया। ठीक है, व्हेन डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद फुली फिल्ड पी ऑर्बिटल। ठीक है, व्हेन डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद फुली फिल्ड मतलब निगेटिव चार्ज, वेकेंट है तो पॉजिटिव, फुली फिल्ड। वेकेंट का मतलब क्या है, वो खाली कब हुआ, जब उसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए यानी खुद के ऊपर पॉजिटिव गेन कर लिया। और उसके फुली फिल्ड कब हुआ, जब उसने खुद के वेकेंट पी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भर लिए तो खुद के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये पाई सिग्मा निगेटिव रेजोनेंस होगा। तो क्या होगा, ये जब ये निगेटिव जब यहाँ पे आएगा तो ये बॉन्ड उठ के इस वाले कार्बन पे चला जाएगा, यही तो होगा। जब ये निगेटिव इधर जाएगा तो ये बॉन्ड उठ के आगे वाले कार्बन पे चला जाएगा, क्योंकि ये इस पे चला जाएगा तो क्या होगा, बताओ मुझे, बताओ आप लोग, बताओ मुझे क्या होगा। क्या यहाँ पे इसके पास एक हाइड्रोजन नहीं है, देख पा रहे हैं हम, इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो ये इसके पास चला जाएगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 2, जो ये बॉन्ड बनाएगा 2 3 4 5, तो कार्बन की 5 तो होती ही नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये निगेटिव बना लेगा कार्बन नेक्स्ट वाला, फिर यहाँ पे निगेटिव बन जाएगा। अच्छा, अब इसकी रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगी, ये होगी इसकी रियल हाइब्रिड, क्योंकि दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे पार्शियली निगेटिव और पार्शियली निगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट ये निगेटिव यहाँ जाएगा तो ये बॉन्ड उठ के यहाँ पे आ जाएगा इस वाले कार्बन पे, यह हो गया। इसमें नेक्स्ट वाले में, इसके आगे वाले में क्या होगा, इसके आगे वाले में ये यहाँ जाएगा और ये उठ के इस पे चला जाएगा, हो गया आगे वाले में। अब क्या हुआ, कहाँ से कहाँ तक मूव हुआ, इस वाले कार्बन से लेके इस वाले कार्बन के बीच में मूव हुआ का ये निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये निगेटिव चार्ज मूव हुआ तो किस किस के बीच हुआ, इन सिर्फ यहाँ तक के कार्बन के बीच में। तो निगेटिव किस किस पे आया, पार्शियली निगेटिव एक इस पे, दूसरा इस पे और तीसरा इस पे, तो ये इसका रियल हाइब्रिड बन गया। ठीक है, अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है, बनाओ बिना देखे बनाओ। फटाफट बनाते जाओ, देखो मत, इतना इंतजार मत करो तुम। दीदी आप ये हमसे क्या क्या करवाती हो, आपको हम पे दया नहीं आती। तुमसे ज़्यादा तो हम लोग झेले, क्योंकि हमें तो किसी ने इतना अच्छा पढ़ाया भी नहीं था। मैं कोशिश करती हूँ कि जो हमने फेस किया था ना वो तुम फेस ना करो, इसलिए। आ गई वापस से स्ट्रक्चर यही, तो रेजोनेंस ये नहीं गिनी जाएगी ये रेजोनेंस में, ये क्योंकि वापस सेम हो गई। हमें वो स्ट्रक्चर्स लेनी होती है जो एक जैसी नहीं दिख रही होगी। ठीक है, तो 1 2 3 4 कितने स्ट्रक्चर्स बनी, 4,
और रियल हाइब्रिड क्या बना है इसका, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली नेगेटिव, ये इसका रियल हाइब्रिड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हाउ मच पोजीशंस आर कंसिडर्ड नेगेटिव चार्ज ड्यूरिंग रेजोनेंस। रेजोनेंस हो रहा है उस टाइम पे कौन कौन से कार्बन पर नेगेटिव आ रहा है, इसको पहले पॉज करो और खुद सॉल्व करो। ठीक है, क्या हम देख पा रहे हैं कि ऊपर के जैसा ही दिख रहा है, ऊपर वाले इस वाले की तरह ही दिख रहा है, तो हम एक तरह से नेगेटिव वहाँ बना देते हैं जहाँ जहाँ इसमें बन रहे हैं। ठीक है, बाकी वाले में हम बाद में देखते हैं। तो एक तो इसी पे नेगेटिव था, दूसरा इस पे नेगेटिव है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, यहाँ बन रहा है एक, तो अब बाकी में देखते हैं, ये यहाँ पे गया तो ये यहाँ आया, ये नेगेटिव बन गया, तो एक नेगेटिव यहाँ भी बनेगा। ठीक है, अब दूसरा है एक नेगेटिव कहाँ बना, यहाँ से नेगेटिव बन के ये यहाँ गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये बन के यहाँ बन गया। अब ये नेगेटिव यहाँ आया तो इसमें होगा ना, होगा कि नहीं होगा, ये जब नेगेटिव बनेगा वोट के यहाँ जाएगा तो ये वाला नेक्स्ट आगे चला जाएगा, इस पर भी पार्शियली नेगेटिव और सेम इसमें भी पार्शियली नेगेटिव। तो 1 2 3 4 5 6 7 जगह है जहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन रहा है। इसको रफ कॉपी में खुद बनाना एक बारी, नहीं तो समझ नहीं आएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट वाले में भी वही सिंपल, इसके ऊपर नेगेटिव है, पहले हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ बन रहा था हमारा नेगेटिव। ठीक है, अब वही सिंपल हम इसका रेजोनेंस करवा लेते हैं आगे। अब मैं इसमें 2 क्वेश्चन बना सकती हूँ कि कार्बन कितने हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और अदर एटम्स कितने हैं। तो कार्बन कितने हैं जिन पे नेगेटिव आ रहा है, 1 2 3 4, ओनली 4 कार्बन है जिन पे नेगेटिव आ रहा है, और इंक्लूडिंग विद अदर, इंक्लूडिंग अदर यानी कि हम टोटल मान सकते हैं। तो टोटल मिला के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल मिला के 6 है। ठीक है, समझ में आ गया। वेन लोन पेयर इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज, होगा ना रेजोनेंस, हमने पीछे देखा है, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव होगा रेजोनेंस। कैसे होगा, ये यहाँ पे जाएगा तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी कार्बन की, लेकिन ऑक्सीजन खुद पे पॉजिटिव गेन कर लेगा। ठीक है, जो कि एक गंदी बात है, लेकिन गंदी बात होने के बावजूद भी ये हो रहा है, तो क्या करें हम, ऐसे कितनी दिक्कतें आती है हमारे साथ, हम हो भी रहा है नहीं भी हो रहा है, पढ़ना भी पड़ेगा नहीं भी पढ़ना पड़ेगा। अरे भाई एक एक रूल को पढ़ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक एक रूल को पढ़ना है। तो अभी हम यहाँ पे पॉजिटिव बना दे रहे हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है पॉजिटिव का। यहाँ पे हमने पॉजिटिव बना दिया ऑक्सीजन पे और CH2 पे डबल बॉन्ड बन गया, तो उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट वाले में, अच्छा अब स्टेबिलिटी पे मैं बताती हूँ किसकी ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी इस वाले की ज़्यादा होगी जिसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्या हो रहा है, आगे देखेंगे। यहाँ पे ये बी वाला मोर स्टेबल है ए से। ठीक है, तुम जब आगे पढ़ लोगे ना तो इसको रिलेटिव करके खुद पढ़ना दोबारा। वही इसमें सेम, ये लोन पेयर यहाँ चले जाएंगे और इसके नाइट्रोजन खुद के ऊपर पॉजिटिव ले लेगा और यहाँ पे स्टेबिलिटी B ग्रेटर देन A हो जाएगी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, देखने में बड़ी अजीब सी लग रही है। ये क्या है, एक सिक्स स्ट्रक्चर मतलब 6 एटम्स है इसके अंदर, जिसके अंदर कार्बन 5 है और ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी वही होगा सेम, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और डबल बॉन्ड, पर यहाँ भी ये बी वाली स्ट्रक्चर ग्रेटर देन ए है स्टेबिलिटी में। ठीक है, नेक्स्ट देखें, व्हेन डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स। हाफ फिल्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स में से 1 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है, यानी कि ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल है। अब इस वाले कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसको सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इस 2 पाई इलेक्ट्रॉन में से सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसी के पास छोड़ देगा। ठीक है, तो इसके पास छोड़ देगा तो क्या करेगा, इसको हम तोड़ के ब्रेक करें, 1 इलेक्ट्रॉन इधर 1 इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ करके यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा और इस वाले कार्बन पे 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। आ गया फ्री रेडिकल बनाना। नेक्स्ट वाला भी सिंपल है पर ज़्यादा दूर तक रेजोनेंस है, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे।
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। इस वाले को ब्रेक करेंगे, दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब बस जोड़ते जाओ। ठीक है, और नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, ये जो ब्रेक हुआ था एक यहाँ और एक यहाँ और इसके ऊपर रह जाएगा। ये बन गई इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारा व्हेन नेगेटिव चार्ज एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल एट एडजेसेंट पोजीशन। एडजेसेंट पोजीशन का मतलब क्या होता है, पास पास, क्लोजेस्ट स्ट्रक्चर होती है, एक दूसरे के पास होनी चाहिए एकदम, तो उसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट, पड़ोसी। व्हेन नेगेटिव चार्ज एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल यहाँ पे ये है ही नहीं, मैंने बनाया ही नहीं, सॉरी। यहाँ पे ये नेगेटिव है, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। Cl क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल है, वैकेंट है, प्रेजेंट है, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है या नहीं है, पहले बताओ, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन के पास नहीं है, क्लोरीन के पास है, ब्रोमीन आयोडीन के पास भी है। ब्रोमीन आयोडीन के पास तो क्या आ जाता है, F ब्लॉक आ जाता है आयोडीन के पास तक तो। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर ना देखने में थोड़ी अजीब सी लगेगी कि क्या बना दिया, पर ये बनेगी कुछ ऐसे। ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी इसकी। तो ये क्या बन गई, हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी, जब ये वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ जुड़ रहा है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है, क्या हम इनको देख के बता सकते हैं किस में है और किस में नहीं होगा रेजोनेंस। यहाँ भी हमारे पास नेगेटिव सिग्मा वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना, और यहाँ हमारे पास नहीं है, नेक्स्ट वाले में, इसमें तो नहीं है, तो रेजोनेंस किस में होगा, इसमें। तो स्टेबल कौन होगा, ये स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, गड़बड़ मत करना इसमें। अच्छा, अब ऐसा बोलोगे तुम लोग कि ना आई इफेक्ट में तो हमने देखा है नेगेटिव चार्ज इस सॉरी जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं वो नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबिलिटी देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन स्टेबल होगा। अरे नहीं, दो इफेक्ट पढ़ चुके हैं, अब हम दूसरा रेजोनेंस पढ़ रहे हैं, तो रेजोनेंस के अकॉर्डिंग हम क्या देख रहे हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं, तो वो स्टेबिलिटी नहीं देगा। ठीक है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये। अब हम आई इफेक्ट को भी देखें, कंसिडर करें आई इफेक्ट को भी। ये निगेटिव है हमारे पास, ये इसके पास 3 है, और यही CH2 निगेटिव और ये CCl3 है। तो अब स्टेबल ये होगा फ्लोरीन, क्योंकि यहाँ हम इसका आई इफेक्ट चेक करेंगे, यहाँ Cl का आई इफेक्ट कम होगा। ठीक है, इस वाले में गड़बड़ मत करना। नेक्स्ट हमारे पास ये है, क्या ये रेजोनेंस शो करेगा या नहीं करेगा। अरे बहन लोगों होगा, जरूरी थोड़े हमेशा भाई लोगों ही बोले, बहन लोगों भी बोल लेना चाहिए कभी कभी। कैसे होगा, बहुत सिंपल, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव। ओके, देख लिए, समझ में आ गया। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, फटाफट करते हैं, अब टाइम ज़्यादा हो रहा है। वही सिग्मा बॉन्ड एक उठा के यहाँ रख दिए और दूसरा उठा के यहाँ रख दिए। CH2 पे पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C H2 निगेटिव। ठीक है, ये बन गया इसका रेजोनेंस। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी वही चीज़ आ गई वापस से, निगेटिव वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, B की A से। देख रहे हो ना तुम, यहाँ निगेटिव और CH3 है और यहाँ निगेटिव PH3 है। निगेटिव सिग्मा वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो यहाँ नहीं होगा, निगेटिव सिग्मा वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो यहाँ पे होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंट और इक्वल, मैंने भी बताया था ना कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में, वहाँ जहाँ दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसी दिखती हो, पर हो सकता है कि अब यहाँ पे हम देख ले रहे हैं ना, कार्बन कार्बन के बीच में ही आ रहा है निगेटिव, सॉरी लॉन पे पाई बॉन्ड्स, और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ही आ रहा है पाई बॉन्ड। अब ऐसा तो नहीं है यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन हो गया, दिखता हूँ मैं कार्बन ही रहा है, तो यहाँ क्या है, दोनों एक दूसरे की इक्वल आरएसएस है। इक्वल मतलब बिल्कुल एक जैसी दिख रही है। क्या इसको मैं थोड़ा ऐसे घुमा दूं इसको, तो क्या ये इसकी जैसी नहीं दिखने लग जाएगी, दिखने लग जाएगी ना। इस वाले के स्ट्रक्चर आप लोग खुद बनाना, ये मैं बता चुकी हूँ।
क्या होगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सा है। इसमें क्या बनेगा, ये क्या है, ये बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट की स्ट्रक्चर हमने हाइब्रिडाइजेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ी होगी। ये ऐसे बनेगी। अब क्या करना है आप लोगों को, क्या करना है बताओ, सिर्फ एक निगेटिव इधर, ये पोजीशन उसकी डबल बॉन्ड के ऊपर, फिर वो निगेटिव इधर और ये बॉन्ड की इधर, यही तो करना है बस, बनाना है इसकी तीनों स्ट्रक्चर। फाइनली हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के रूल आ ही गए कि आखिर हमें कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं रेजोनेंस में, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीशीज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या अदर कोई भी हो जिसमें वो चार्ज्ड है, ठीक है। तो जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल मीन्स ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कुछ भी नहीं बना हुआ, तो वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या होगा, बताओ बताओ क्या होगा। अब आप लोग ही बताओ मुझे क्या होगा। ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव बनने के बाद क्या करेगा, पीछे वाले से मांगेगा कि मुझे दे, ये देगा, तो ये बॉन्ड उठ के यहाँ पे आ जाएगा और ये इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो CH2 पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 निगेटिव, स्वाहा, हो गया आंसर, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी तो यही देख रहे हैं हम, कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में देख लेते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के बीच में तो उतने ही है, ऑक्सीजन के तो चेंज ही नहीं हुए, तो 1 2 3 4 5, और यहाँ 1 2 3 4, तो मोर स्टेबल कौन सा हो गया, जो न्यूट्रल है, ठीक है, यानी कि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स ज़्यादा है। तो ऊपर वाला एग्जाम्पल देख लिया हम। अब हमारा नेक्स्ट है ऑक्टेट रूल। अगर आप लोगों को ये रूल नहीं आता है तो अपने पास एक बाल्टी रखें और उसमें एक डुबकी लगाएं, क्योंकि इतना सिंपल रूल है जो कि हम पहले कई बारी पढ़ चुके होंगे, पीरियोडिक टेबल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कौन से चैप्टर है, बी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, ऑक्टेट रूल जानते होंगे। ऑक्टेट रूल तो बहुत सिंपल है, अगर नहीं आता ना तो अपने बगल में एक बाल्टी रखो और उसमें एक बार डुबकी लगा लो, बार बार ही लगाएंगे अभी क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल रूल आएंगे। ऑक्टेट रूल, इन विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑल एटम्स हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट, सो इट इज स्टेबल देन अदर्स। इट मीन्स क्या है, अगर किसी का भी, जो कि अभी मैंने बोला था कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ रहा है उसके बाद भी वो स्टेबल है, तो उसका कारण क्या था, उसका कारण ये है कि वहाँ पे, उस एग्जाम्पल को वापस देखते हैं एक बार। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस ऑक्सीजन जब अपने लोन पेयर दे रहा है तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम, 1 2 3 4, 4 वैलेंसीज है कार्बन की जो कि कंप्लीट है। ऑक्सीजन की देखते हैं हम 1 2 3 4, इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं 2 2 2 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 3 एंड इंटू 2 6 एंड 2 8, तीनों के पास 8 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। और यहाँ हम देखें, यहाँ इसकी तो कंप्लीट है लेकिन इसकी कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ ये क्या बोल रहा है कि मुझे स्टेबिलिटी मिल गई है इसलिए मैं स्टेबल हूँ, भले ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ रहा है। वो बात अलग है कि ऑक्सीजन की अगर हम देखें यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में से, तो ये अनस्टेबल है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव को ज़्यादा स्टेबल बना पाएगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम, इस वाले CH पॉजिटिव से ज़्यादा स्मार्ट तो कोई होएगा ही नहीं, क्योंकि इधर भी NH2 बैठा है, इधर भी OH बैठा है, भाई बढ़िया ही बढ़िया हो रहा है दोनों तरफ। इधर भी NH2 बैठा है लोन पेयर देने के लिए, इधर भी ऑक्सीजन बैठा है लोन पेयर देने के लिए। क्या जिंदगी है इस कार्बन की। NH2 CH, इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया जब नाइट्रोजन ने लोन पेयर दे दिया और जब ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिए तो ये बना। तो अब यहाँ देखें हम, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव में से कौन ज़्यादा स्टेबल है। इस पूरी स्ट्रक्चर में ना सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो B फॉर्म है। देखते हैं, हम लिख लेते हैं पहले, सबसे ज़्यादा कौन है, B, उसके बाद C, उसके बाद A, ठीक है। चेक कर लिया ऑक्टेट रूल। अब लास्ट नहीं है, फोर्थ है EN रूल। EN रूल क्या है, एट लेस EN एटम पॉजिटिव स्टेबल, एट मोर EN एटम निगेटिव स्टेबल। अगर हम इन दोनों रूल में से किसी का कंपेयर करें तो ऑक्टेट रूल हमेशा विनर होगा, EN रूल विनर नहीं होगा अगर वहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि N पे पॉजिटिव एक गलत बात है अकॉर्डिंग टू EN रूल। मोर EN एटम पर निगेटिव स्टेबल होता है, पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्टेट रूल विनर हो रहा है, यानी कि सबके ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। लास्ट हमारा ऑपोजिट चार्ज प्रेजेंट एट मिनिमम डिस्टेंस,
इट्स मोर स्टेबल देन अदर, दे आर प्रेजेंट एट मोर डिस्टेंस, जिसके कंपैरिजन में, यानी कि अपोजिट वाले अपोजिट चार्ज मिनिमम डिस्टेंस पे प्रेजेंट होने चाहिए एंड सेम चार्ज प्रेजेंट एट मैक्सिमम डिस्टेंस। जो सेम चार्ज है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव जितने ज़्यादा दूर होंगे, निगेटिव निगेटिव जितने ज़्यादा दूर होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, और पॉजिटिव निगेटिव जितने पास होंगे। ठीक है, अब तुम अपने आप से जोड़ लेना इसको। 2 सुंदर कन्याएं या 2 सुंदर लड़के ज़्यादा एक साथ रहेंगे, या 2 सुंदर लड़के और लड़की एक साथ रहेंगे, जोड़ लेना, खुद से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे रूल्स हो गए आज कंप्लीट पूरे। अब हम कल पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशंस, या नेक्स्ट वीडियो जो शायद अपलोड हो जाए आज ही, नेक्स्ट वीडियो में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के एप्लीकेशंस देखेंगे, पूरा देखेंगे, कुछ मिस मत करना, इसको देखने के बाद उसको ज़रूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।